तो दोस्तों इतने सारे वीडियोस इनसाइडर ट्रेडिंग पे हम कर चुके हैं कि आपको स्क्रीन पे शायद अब मैं भी नहीं दिखूंगा। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इस पॉइंट की कि इनसाइडर ट्रेडिंग के इतने सारे वीडियोस कैसे बने, क्योंकि शायद सेबी का फोकस बहुत बढ़ गया है। सेबी नंबर्स के साथ इस बार बात करेंगे कि सेबी चाहता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग मार्केट से कम्प्लीटली वैनिश हो जाए। ऑनेस्टली वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना किया जा सकता है शायद सेबी की टीम कर रही है। एज पर मिस्टर अजय त्यागी, उनको लगता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ द वर्स्ट फॉर्मेट ऑफ फ्रॉड इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि सारा का सारा जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, वो वहीं से निकल जाता है। इस वीडियो में देखेंगे नंबर्स के साथ कि किस तरीके से सेबी इज़ फोकसिंग टुवर्ड्स इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या पिछले 4-5 साल में डिफरेंस लाने की कोशिश की जा रही है? पिछले 15-20 साल से जो सेबी का फोकस था वो क्या था, आज क्या है, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम नंबर स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले अगर हम 3-4 साल का नंबर उठाते हैं, स्पेसिफिकली लेट से पिछले साल का नंबर उठाते हैं, तो 30% केसेस सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग के थे। स्टॉक मार्केट में फ्रॉड तो बहुत सारे होते हैं, प्राइस रिगिंग है, प्राइस मैनिपुलेशन है, प्रमोटर आ जाता है अपना प्राइस उठाने, पंप एंड डंप करने, आईपीओ प्रोसीड्स को गलत तरीके से यूज़ करके उसको कहीं ना कहीं और ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जैसे बताया फ़र्क आया है। 10 में से 3 केसेस इनसाइडर ट्रेडिंग के हुए हैं। अब बहुत सारे रीजंस हैं, मार्केट बड़ा है तो लालच बड़ा है, साथ में विसल ब्लोअर्स बड़े हैं, सेबी का फोकस बड़ा है। एट द सेम टाइम अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पे मोरलेस रिटेल ट्रेडर्स के आने के कारण भी इम्पैक्ट हुआ है। दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली फ्रॉम द रिटेल ट्रेडर परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम द इनसाइडर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। साथ के साथ इन सब पर्टिकुलर चीज़ों के कारण बाकी के जो एरियाज हैं फ्रॉड के, उस पर फोकस कम हुआ है। पिछले साल की बात करें तो 10 में से 3 थे। अगर हम इस साल की बात करें तो 22% केसेस ऑलरेडी इस साल ही इनसाइडर ट्रेडिंग के हैं। लेकिन पहले कुछ ऐसा नहीं था। अगर हम 2003 से लेके 2019 तक की बात करें तो मोर और लेस 20% से कम केसेस इनसाइडर ट्रेडिंग के हुआ करते थे। कई बार तो 10% से भी कम। नंबर्स की बात करें, देखिए कई लोग कहेंगे परसेंटेज में जो चीज़ दिखती है ना वो नंबर्स में कुछ और होती है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है। अप्रैल 2017 से लेके आज तक की बात करें तो 177 केसेस 177 केसेस जो हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग के हैं। करीब 38 बनती है पर ईयर की एवरेज, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखे होंगे तो 15 की एवरेज भी नहीं बनेगी। तो 2.5 गुना 250% जंप आया है इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस में। अब दोस्तों सच बात ये है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो है ये, लेकिन ऐसा तो है नहीं। 70 to 80% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। तो मोर और लेस ये भी देखा जा सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग बड़ा तो बहुत है, एक तरह से रिपोर्ट भी होना शुरू हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा जो मछली है ना, समंदर है ना, वो तो बहुत दूर है। अभी तो एक छोटा सा लेक है जो पकड़ा जा सकता है या पकड़ा जाया जा रहा है। सेबी टेक्नोलॉजी का भी अच्छे खासे से इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप और हम सेफली ट्रेडिंग कर पाएँ, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे एक बड़े जो डेविल से दूर रह पाएँ। बट एट द सेम टाइम इसको सॉल्व करना मुश्किल बहुत है, इम्पॉसिबल तो नहीं बट शायद है भी, मुश्किल तो ज़रूर है। फिर अगेन लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। अगर हम बाकी के तरह के केसेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल प्राइस रिगिंग का जो फ्रॉड्स हुआ करते थे वो 80-85 केस हुआ करते थे पर ईयर, अब 50 रह गया है एवरेज। अगर हम बात करें आईपीओ प्रोसीड्स वाले प्रॉब्लम्स की तो उस केस में जनरली एवरेज 8 हुआ करती थी, अभी 1 रह गई है। आईपीओ ज़रूर बढ़ गए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान आता है क्योंकि पहले इतने आईपीओ नहीं हुआ करते थे। आजकल पिछले कुछ सालों में आईपीओ आने शुरू हुए हैं। अब आईपीओ आने शुरू हुए हैं तो आईपीओ प्रोसीड्स के फ्रॉड भी ज़्यादा होंगे, लेकिन वो कम हो गए हैं। क्यों? इसका बड़ा रीज़न है कि सेबी के पास एम्प्लॉयज़ तो उतने ही है ना, सेबी के एम्प्लॉयज़ उतने नहीं बढ़े हैं। अब एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़े हैं तो फोकस चेंज हुआ है। केस नहीं बढ़े हैं, केस शायद पहले भी उतने ही थे, लेकिन फोकस चेंज हो गया है। बट नॉनदलेस उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि सेबी को अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ा करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी तो शायद अलग मुद्दा है, लेकिन क्वांटिटी तो डेफिनेटली ही, और उसके लिए जॉब्स के लिए इन्होंने अलग से पोजीशन निकाली हुई हैं बहुत सारी। ये वीडियो आपको बताएगा, पहले हम कर चुके हैं इसके ऊपर कि अगर आपको जॉब चाहिए तो सेबी के पास अच्छी खासी 150-200 पोजीशंस खाली हैं। मिड टू सीनियर लेवल पोजीशंस पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। इसमें हमें भी हेल्प मिलेगा। ऐसे केसेस के बारे में हम कम वीडियोस बनाएंगे और ओवरऑल मार्केट बेटर रह पाएगी। अभी आपके सामने स्क्रीन पे बहुत बड़ा चार्ट आ जाएगा जो बताएगा कि किस तरह के केसेस कौन से साल में ज़्यादा देखे जाते थे। ये पर्टिकुलर पॉइंट को पॉज करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ रहे कि जिस इंडस्ट्री से आप पैसा कमा रहे हैं
या कमाएंगे वो किस तरह से एक तरह से रेगुलेट की जाती है, एक तरह से उसको चेक एंड बैलेंस रखा जाता है उसके ऊपर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम 2003 से लेकर 22 तक की बात कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली मार्केट चेंज हुई है, नंबर ऑफ ट्रेडर्स बढ़े हैं, पैसा बढ़ा है। पैसा तो आपको पता ही है अच्छा खासा बढ़ा है। जहाँ पे 6 ट्रिलियन रुपीज़ की मार्केट थी कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो आज 269 ट्रिलियन रुपीज़ की मार्केट है। बहुत बड़ा चेंज है ये दोस्तों। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि ओवरऑल लेवल पे आईपीओ से पैसा कितना निकाला जाता था, वो 2003 में 1039 करोड़ रुपए था, वो आज 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ है। पिछले साल की अगर बात करें तो नंबर्स दोस्तों में अच्छा खासा फ़र्क आया है। नंबर ऑफ केसेस मोर और लेस उतने ही, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आया है, इंक्रीज़ आया है, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं आया जैसे कि हम ये वाले नंबर्स बात कर रहे हैं। तो सेबी को सर्टेनली यहाँ पे फोकस ये करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स बढ़ें, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ें, रिपोर्ट बढ़ें, एक्चुअली बढ़ने चाहिए, क्योंकि विसल ब्लोअर्स पे उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए किसी न किसी तरीके से, सो दैट मोर पीपल रिपोर्ट सच ऑफ काइंड ऑफ केसेस। अगर रिपोर्ट ही नहीं होंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि ओवरऑल आइडियल क्या है, सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन ये है कि मार्केट सेफ है कंप्लीटली, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तक पहुँचना शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन रास्ता तो वही तय करना है। और होपफुली दोस्तों सेबी के कुछ एम्प्लॉयज़, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजमेंट इन तरह के वीडियोज़ को देखें और कुछ स्टेप्स लें, बिकॉज वी लुक अप टू दैम एंड मोस्ट सर्टेनली दे वुड and that's pretty much the hope as well। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। होपफुली आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर क्या चल रहा है। आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। आपकी खुद का जो एक तरीके से, अब यू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट, राइट। कई लोग पैसिवली पैसा कमाते हैं, कई लोग एक्टिवली कमाते हैं। तो जो भी है, दिस इज़ एक तरीके से ब्रेड एंड बटर फॉर ऑल ऑफ अस, द स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री, एंड वी शुड नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड इट। और कुछ गलत बातें हैं अगर, तो आपको पता होना चाहिए नंबर्स के साथ, ताकि आप कहीं बैठे हों तो यू कैन से विद कन्विक्शन एंड फैक्ट्स कि आप क्या बात कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।